हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारी सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है 4250 की और 4250 प्रश्न हैं ये। इसमें अब जो टॉपिक चला है वो है हमारा भूगोल, ठीक है? और भूगोल में आज का चैप्टर है ग्लोब यानी कि पृथ्वी, उसकी आकृति तथा गतियाँ। गतियों में भूकंप और ज्वालामुखी आ जाते हैं, ठीक है? चलिए, अब ये देखिए, हमें देशांतर के बारे में इसमें बताएंगे आपको। देशांतर क्या होती है? जो पृथ्वी पर जो जो रेखाएं होती हैं, जो ग्लोब पर जो रेखाएं होती हैं, ये इस तरह की ये रेखाएं, ये देशांतर होती हैं, ठीक है? और जो ये इस तरह की जो रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है? अब ये देखिए, कर्क रेखा क्या होती है? जो जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है वो क्या होती है? भूमध्य रेखा होती है। ये 0 डिग्री पर होता है, ठीक है? और उम, अ, जो यो 23.5 डिग्री पर अ, कर्क रेखा है और 23.5 पर मकर रेखाएं हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो आर्टिक वृत्त है ये 66.5 डिग्री पर है, ठीक है? ये आर्टिक वृत्त उत्तरी उत्तर में ये 66.5 पर है और ये आर्टिक वृत्त अंटार्कटिक वृत्त 66.5 में कितना है? 66.5 डिग्री में दक्षिण में है, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं। चलिए, अब ये देखिए, ये मैंने हाथ से ही बना के ग्लोब बनाया है, हाथ से, और समझाने की पूरी कोशिश की है। ये देखिए, ये यहाँ पे जो पृथ्वी को जो दो भागों में बांटते हैं वो क्या हो गया? वो हो गई भूमध्य रेखा, ठीक है? ये 0 डिग्री पर, ये अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं और ये है 0 डिग्री देशांतर रेखाएं, ठीक है? ये 0 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं इस पे। अब यहाँ पर 66.5 डिग्री अंटार्कटिका है, ठीक है? और यहाँ पर 66.5 डिग्री आर्टिक है, ठीक है? चलिए, अब आगे देखते हैं। अब ये देखिए, जो हमारा मानक समय जो लिया गया है, ठीक है, जो जीएमटी है, वो लंदन लंदन से, गिन्नी की खाड़ी से, लंदन से लिया गया है जीएमटी, ठीक है? और जो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? ये इलाहाबाद से नैनी स्थान से लिया गया है, ठीक है? यहाँ से ये, ठीक है? अब ये देखिए, ये जो इधर से कर्क रेखा से और मकर रेखा से के आसपास का जो क्षेत्र होता है, ये इतना जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, ठीक है? और इधर इधर 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री इधर, जो विषुवत के आसपास का जो 5 डिग्री का क्षेत्र होता है, 5 ऊपर की तरफ होता है, 5 दक्षिण की तरफ होता है, वो डोलड्रम कहलाता है, ठीक है? और 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है, 23.5 डिग्री पर मकर रेखा होती है, ठीक है? ये जो हमारे भारत का मानक समय जो है वो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है? चलिए, और जो देशांतर रेखाएं हैं वो ध्रुव की ओर मुड़ती हैं, ठीक है? और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जो नॉर्थ पोल की खोज की थी ये रॉबर्ट पेरी ने की थी और साउथ पोल की खोज अंडमान सेन ने की थी। और इसके ऊपर जो ये जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं, ठीक है, ये रेखाएं 180 पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं और और यहाँ पर 360 डिग्री कितना हो गया? ये 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है? चलिए, और जो इनकी जो संख्या होती है, इनकी जो संख्या होती है
इनकी संख्या 111 होती है, ठीक है, 111। और जो ये जो समय होता है, जो सूर्य की जो किरणें हैं, जो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें गिरती हैं, वो यहाँ से वो तिरछी होने के कारण जो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, इस वजह से उस पृथ्वी की जो किरणें हैं वो हमेशा तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी पर हमेशा तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। और और देखते हैं इसमें क्या है। अब ये देखिए, जैसे ये पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, तो इससे 66.5 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, 66.5 डिग्री का कोण बन जाता है, ठीक है। और बस ये मैं समझती हूँ कि आपको काफ़ी कुछ हद तक समझ में आ गया होगा, और इसी से रिलेटेड सारे प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए आगे अब आप प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए, जो हमारा आज का प्रश्न है, देशांतर किसे कहते हैं? देशांतर मध्य महारेखा से पूर्व और पश्चिम कौणिक दूरी को क्या देशांतर कहते हैं, ठीक है। देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? जो उत्तरी से और दक्षिण ध्रुव को मिलाने की जो रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये पृथ्वी होगी, और ये जो रेखाएं होती हैं, ये जो रेखाएं होती हैं ये क्या हैं? ये देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। ये उत्तर से और दक्षिण की तरफ को मिलान करते हैं। मकर रेखा कितने उस पे होती है? दक्षिण अक्षांश पर होती है। और कर्क रेखा कितने पर होती है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पर होती है, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? ये देखिए, आर्टिक वृत्त कितना 66.5 डिग्री होता है। मकर रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पर होता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होता है, ठीक है। और विषुवत रेखा 0 डिग्री देशांतर पर नहीं होता, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर होता है, ठीक है। चलिए, अब ये देखिए, इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? अब इसमें से गलत बताना है। जो क्या हो गया? विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर है। अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। अंटार्कटिक वृत्त ये कहाँ पर है? अंटार्कटिक वृत्त ये दक्षिण अक्षांश पर है 66.5 डिग्री। और मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर नहीं है, ये दक्षिण अक्षांश पर है, ठीक है। ये वाला गलत हो गया। इनमें से कौन सा ध्रुव अक्षांश है? कौन सा है? ये है 90 डिग्री उत्तर में है, ठीक है। अब ये देखिए, 90 डिग्री उत्तर में कैसे हो गया? ये जो रेखाएं होती हैं ये, ठीक है, जैसे कि विषुवत रेखा होती है वो 0 डिग्री पर हो गई, ठीक है। इधर माइनस की तरफ चलता है और इधर प्लस की तरफ चलता है। यहाँ पे 30 आ गया, 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री आ गया, फिर 90 डिग्री आ गया, ठीक है। ये इस तरह होता है। चलिए, ग्रीनविच रेखा का अर्थ है, ग्रीनविच रेखा का क्या अर्थ है? ये है 0 डिग्री देशांतर पर, ठीक है। अक्षांश होते हैं 90 डिग्री पर होते हैं अक्षांश, ठीक है। कुल अक्षांश की संख्या 180 होती है। चलिए, देशांतर होते हैं 360 देशांतर होते हैं। अक्षांश होते हैं 180 डिग्री अक्षांश होते हैं। और प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा स्थलीय भागों को बचाते हुए खींची गई हैं। जो अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखाएं हैं वो पानी के अंदर ही खींची गई हैं, ठीक है।
और स्थलीय स्थान को बचाते हुए खींची गई हैं। चलिए, इनमें कौन सा कथन सत्य है? इनमें कथन सत्य कौन सा है? ये अक्षांश रेखा के सारे समय परिवर्तन होता है। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उसे ही समय में परिवर्तन आता है। ठीक है, चलिए, पृथ्वी को कितने समय कटिबंध में बांटा गया है? कितने टाइम जोन्स में बांटा गया है? ये 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है, 24 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कितने समय कटिबंध हैं? कितने हैं? 5 हैं। पूर्व यूएसएसआर में कितने समय कटिबंध है? ये 11 हैं। ठीक है, अब ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? कौन सा तथ्य गलत है? ये है कर्क रेखा वृहत व्रत। ठीक है, सी आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, भारत का मानक समय किस देशांतर से नियत किया जाता है? ये किया जाता है 82.5 पूर्वी देशांतर से। ठीक है, चलिए, भारत का मानक समय किस शहर से निश्चित होता है? यह इलाहाबाद से निश्चित होता है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच मानक समय में अंतर है। कितना है? 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, इसका सी आंसर ठीक हो गया। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कितनी होती है? ये होती है विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, चलिए, विषुवत रेखा अक्षांश के चाप की दूरी होती है, कितनी होती है? ये 111 किलोमीटर की होती है। और अक्षांश चाप की दूरी कम होती जाती है क्या? ये होती जाती है भूमध्य से ध्रुव की ओर कम होती चली जाती है। ठीक है, अब ये देखिए, 66.5 अक्षांश पर दिन होता है। ठीक है, कितने कितने घंटे का दिन होता है? ये होता है 24 घंटे का दिन होता है यहाँ पे। और 0 डिग्री देशांतर पर भूमध्य से दूरी होती है, कितनी होती है? ये होती है 111.32 किलोमीटर। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो न्यूयॉर्क में क्या समय होगा? कितना होगा? वहाँ पे प्रातः 7:04 हो रहे होंगे। अब ये देखिए, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय वह दिन होगा जबकि 120 पूर्वी देशांतर पर स्थित शहर में सोमवार के शाम के 7 बजा रहा है? तो क्या हो गया? सोमवार की सुबह के 6 बज रहे होंगे वहाँ पे। ठीक है, भूपटल के समस्त क्या अधावात्विक पदार्थ सेल कहलाते हैं? इसका भी ऑप्शन ठीक हो गया है। इनमें से कौन सी सेल एक से ज़्यादा खनिज में निर्मित है? ये है अभ्रक। ठीक है, चलिए, इनमें से ये आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी सेल एक खनिज में निर्मित है? ये है संगमरमर। ठीक है, इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।